हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का एक प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। साथ में कुछ और चीज़ें में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अगर लंबा हो जाए वीडियो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो सबसे पहले ये प्रोग्राम आप लोग जानते हैं कि ये डिवीज़न बाय ज़ीरो हम लोग ने किया हुआ है। 2 इनपुट लिया है यूज़र से और डिवीज़न बाय ज़ीरो किया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, सो इसको सबसे पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक्सेप्शन पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सेप्शन है ये, ठीक है। इसको मैंने F6 किया। F6 से हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। इसको रन कर रहा हूँ मैं, यहाँ इंटर कर रहा हूँ 12/2। अगर आप 12/2 करते हैं तो आपका कोड बिल्कुल सही तरीके से रन करता है, आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलता। इसको हम फिर से रन करते हैं और अब की बार रन करने पर ये 12 डिवाइड बाई मैं 0 कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। जो एक्सेप्शन है अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0। ओके, सो ये एक्सेप्शन आपको इस एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम लोग उस चीज़ को लिखते हैं जो कि एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और कैच ब्लॉक में हम लोग उस चीज़ को लिखते हैं जब ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन थ्रो होकर आएगा तो कैच ब्लॉक में जाकर कैच होगा, और वहाँ कैच होने के बाद एक कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि हम लोग खुद लिखते हैं, जिससे कि वह एक्सेप्शन ना हो बल्कि वो हैंडल हो। सॉरी, वो जो एक्सेप्शन है वो हैंडल हो, ठीक है। जैसे कि यूज़र को एक प्रॉपर तरीका मिले कि हाँ उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ट्राई और कैच ब्लॉक देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, सो ट्राई लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है, सॉरी। उसके बाद ये हो गया आपका। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने कोड्स में इस तरीके से ट्राई ब्लॉक का लिखना है। ये अभी रेड दिखा रहा है बिकॉज इसको चाहिए एक कैच ब्लॉक या फिर एक फाइनली, दोनों में से कुछ चाहिए इसको। सो हम लोग इसको कैच दे रहे हैं, कैच दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ से जो भी एक्सेप्शन थ्रो होगा उसको कैच करने के लिए कैच ब्लॉक होना ज़रूरी होता है। ओके, सो यहाँ एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, कौन सा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, ये थ्रो हो रहा है। अब इसमें आप क्या चाहते हैं कि यूज़र को क्या मिले, क्या एक्सेप्शन जो थ्रो हो रहा है उसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए आपने ये किया, ठीक है। लेकिन आप अगर कुछ कोड यहाँ लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र को मिले कि डिवीज़न बाय 0 इनवैलिड, या फिर डिवीज़न बाय 0 नॉट पॉसिबल। ओके, नॉट पॉसिबल, लेकिन डिवीज़न बाय 0 नॉट पॉसिबल। ओके, ये हम लोग लिखते हैं। तो अभी जब हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक है, अभी जब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 12/0। तो यूज़र को ये एक प्रॉपर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन यहाँ आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी ये एक मैसेज आ रहा है कि डिवीज़न बाय 0 नॉट पॉसिबल। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये हम लोगों ने देखा कि ट्राई और कैच ब्लॉक कैसे काम करता है, यहाँ तक हमारा जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें सही हो सकती है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट इसमें इस कोड में किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, इस प्रोग्राम को मैंने रन किया और मैं यहाँ करता हूँ इंटर ए में 12 और बी में 2, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ है इसमें से, कौन कौन सा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सोचिए मन में, अगर सोचिए मन में सोचिए आप लोग, और अब मिलाइए कि क्या आप लोगों ने सेम यही सोचा था। देखिए ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कोड एग्जीक्यूट, ये कोड, 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 यहाँ तक का सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा बिकॉज ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगा। जब तक कि यहाँ से अगर कुछ थ्रो नहीं किया गया, कैच का मतलब क्या था, कैच का मतलब ये होता है कि कहीं से कुछ थ्रो हो रहा है उसको कैच करना, कहीं से कुछ फेंका जा रहा है, जैसे कि कोई बॉल है तो कोई कहीं से कोई बॉल फेंकेगा तभी तो आप कैच कीजिएगा, कोई बॉल फेंक ही नहीं रहा था, आप कैच क्या कीजिएगा। सो जब
यहाँ आप ये इस तरीके से करते हैं तो मतलब आपने यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ, एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो ही नहीं हुआ, तो ये कैच ब्लॉक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, जब एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो होता है तभी ये कैच ब्लॉक आपका यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, एल्स नहीं होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। एक स्टेटमेंट इसके नीचे और लिखते हैं, प्रोग्राम एंड, यहाँ मैं लिखता हूँ आफ्टर कैच। ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये आफ्टर कैच मतलब कैच के बाद लिखा गया कोड है। ठीक है, ओके, सो इसको फिर से एक बार रन करते हैं। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। रन कर रहे हैं हम लोगों ने 12 किया डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डिवीजन 6, रेस्ट ऑफ द कोड प्रोग्राम कंटिन्यू आफ्टर कैच प्रोग्राम। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे कोड्स हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ से लेकर, ये कैच ब्लॉक छोड़कर बाकी सारे कोड यहाँ से फिर ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ये बस ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ से कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ। अभी हम लोग अगर एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, यानी कि अगर हम लोग डिवीजन बाई 0 करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। आप लोगों ने कोड में ध्यान दिया है ना, कोड में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रन करके दिखाऊंगा जिससे कि आप लोगों को ध्यान में रहेगा। ठीक है, 12 लिखा था मैंने पिछली बार और मैंने 2 लिखा था। ये सारे कोड्स आप लोग याद रखिए कि यहाँ क्या क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोड अभी यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इसको फिर से हम लोग रन कर रहे हैं एक बार, और अब की बार मैं डिवाइड बाई 0 करूँगा, 12 डिवाइडेड बाई 0। अब देखिए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल आफ्टर कैच प्रोग्राम एंड। ओके, कुछ समझ में आया कि क्या हुआ? नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग समझने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए ये जो कोड हमने पहले कॉपी करके रखा हुआ था उसको और इसको मिलाते हैं। ठीक है, आपने एक्सेप्शन हैंडल किया है, आपका आपने एक्सेप्शन हैंडल किया, इसका मतलब क्या, आपने एक्सेप्शन, जब भी आप एक्सेप्शन हैंडल करते हैं तो आपका प्रोग्राम सही तरीके से नॉर्मल तरीके से टर्मिनेट होता है। ठीक है, अभी इस कोड को मैच करके, इस कोड को मैच करने पर आउटपुट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, ये तो कैच ब्लॉक से आया हुआ है, आफ्टर कैच प्रोग्राम एंड्स। पहली बात कि डिवीजन इक्वल 6 नहीं आएगा, ये कोड आपका रन नहीं करेगा बिकॉज आप 0 कर रहे हैं। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये 2 लाइन्स का क्या हुआ, ये 2 लाइन्स क्यों नहीं आए? यहाँ तो ये 2 लाइन्स आने चाहिए थे। ये आफ्टर कैच प्रोग्राम एंड्स आ रहा है, ये भी ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये 2 लाइन्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इवन आपने हैंडल किया है इस एक्सेप्शन को, मगर फिर भी यहाँ के जो कोड्स हैं एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये अगर एग्जीक्यूट नहीं होता तो हमें समझ में आता कि एक्सेप्शन होने की वजह से ये आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज डिवाइड बाई 0 से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ये हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ कि डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन ये 2 कोड्स क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, ये 2 कोड्स क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहे हैं? तो देखिए, याद रखिएगा हमेशा एक चीज़ कि जहाँ भी आपका एक्सेप्शन ऑक्योर होता है, देखिए एक्सेप्शन कहाँ ऑक्योर हो रहा है, जब आप डिवाइड बाई 0 कर दें तो एक्सेप्शन आपका यहाँ क्रिएट होता है। ठीक है, एक्सेप्शन आपका जब भी यहाँ क्रिएट हो रहा है या फिर कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में आपका एक्सेप्शन क्रिएट होता है, उसके नीचे का स्टेटमेंट स्किप हो जाता है, उसके नीचे का स्टेटमेंट रन नहीं करता है। चाहे आप उस एक्सेप्शन को हैंडल कीजिए या मत कीजिए, लेकिन उसके नीचे का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है कैच ब्लॉक में। अगर आपने हैंडल किया है तो यहाँ से इस जहाँ भी एक्सेप्शन क्रिएट होता है वहाँ से कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है कैच ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक में जो कोड होते हैं वो कोड एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे कि यहाँ डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, और उसके नीचे यानी कैच ब्लॉक के नीचे जो कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आफ्टर कैच प्रोग्राम एंड। ठीक है, सो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्सेप्शन जहाँ भी क्रिएट होगा उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चाहे आप उस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। अगर नहीं करते हैं तब तो होगा ही नहीं, लेकिन करने के बाद भी, एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद भी आपका ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होता। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो
ये एक बहुत ही पुअर कोडिंग है कि आपने इस तरीके से पूरे कोड को लिख दिया है ट्राई के अंदर, जबकि इन सभी कोड्स को ट्राई के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने इसको पुअरली कोड किया हुआ है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है अभी कि ये दो कोड्स आपके बेकार हो गए हैं। इवन आपने इस एक्सेप्शन को हैंडल किया है। सो इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, हमेशा ट्राई ब्लॉक को मिनिमम रखिए, यानी कि मिनिमम कोड देखिए कि कौन से स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड से, कौन से स्पेसिफिक स्टेटमेंट से आपका एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसी कोड को आप ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखिए, ठीक है। सो इसको हम लोग बाहर करते हैं बिकॉज इसको, ये जो इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट का इससे कोई मतलब नहीं है। एक्सेप्शन, इनपुट लेने से एक्सेप्शन यहाँ नहीं आने वाला है इस प्रोग्राम में, ठीक है। सो एक्सेप्शन आपका क्रिएट कब होगा, जब दो नंबर्स को डिवाइड किया जाएगा बाय, सॉरी, जब नंबर को डिवाइड किया जाएगा 0 से, तब ये एक्सेप्शन आपका क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इन तीनों को बाहर करते हैं, एक्सेप्शन आपका यहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये आप इन तीनों को बाहर करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी आपको कि ये जो सी है, ये सी तो यहाँ आ गया, यानी कि ये इस ब्लॉक के अंदर है तो इसका स्कोप यहीं तक है, इस सी का स्कोप यहीं तक है। तो ये सी यहाँ इस ब्लॉक के बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको अंदर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी बहुत से तरीके हैं इसको इसको इस पर्टिकुलर चीज़ को सही करने के, ठीक है। अभी ट्राई ब्लॉक के यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एरर है, ट्राई विदाउट कैच फाइनली रिसोर्स, जबकि आपने कैच ब्लॉक लिखा हुआ है तो फिर भी ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज हमेशा ट्राई ब्लॉक के जस्ट नीचे आपको लिखना है कैच, ओके। अभी आपका एरर नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आपको आपका कोड लिखना पड़ेगा और आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। हमेशा ट्राई ब्लॉक को हमेशा मिनिमम रखिए कि कम से कम कोड उसमें लिखा जाए, ठीक है। अभी आपका एनी हाउ ये दो कोड्स एग्जीक्यूट होंगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 2 डिवीजन रेस्ट ऑफ कोड, ये जो हमारा कोड था ये अभी आउटपुट यही आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग डिवाइड बाई 0 करेंगे और देखेंगे डिवाइडेड बाई 0, तो ये आपका अभी अब ये सही जा रहा है। आप इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है कि इसके अंदर हमेशा मिनिमम कोड को लिखना है, यानी कि जितने से आपका एक्सेप्शन, जितने मतलब आपको डाउट है कि इस कोड से मेरा एक्सेप्शन क्रिएट होगा, सिर्फ उसी कोड को आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखिए और बाकी को मत लिखिए, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी एक और हम लोग बात करते हैं, एक दूसरी बातें करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने ट्राई लिखा है बिकॉज यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा था। यहाँ एक्सेप्शन अगर क्रिएट होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है कैच ब्लॉक, ठीक है। कैच ब्लॉक आपने लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कि यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट होता है तब क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि इंट डी इक्वल 100 डिवाइड बाई 0, ऐसा हो गया। और हम लोग यहाँ इस डी को प्रिंट करना चाहते हैं, डी इक्वल प्लस डी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। ऐसे चलिए सबसे पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि इस इन चीज़ों से क्या क्या होगा, ठीक है। मैं इस कोड को हटा देता हूँ, अभी इस कोड का हमारा काम नहीं, बिकॉज इसका जो काम था वह खत्म हो चुका है, ओके। ऐसे पे एक कोड रखते हैं हम लोग, ये हमारा काम कर देगा, ओके। सो इसको रन कर रहा हूँ मैंने रन किया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 12 लिखता हूँ, इसको डिवाइड बाई 2 किया मैंने, हमें आउटपुट मिला डिवीजन 6 आफ्टर कैच प्रोग्राम इट्स, ओके। इससे क्या हो रहा है कि एक्सेप्शन कहीं भी क्रिएट नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन यहाँ भी क्रिएट नहीं हुआ बिकॉज ये डिवाइड बाई 0 नहीं है। अगर डिवाइड बाई 0 होता तभी एक्सेप्शन क्रिएट होता, जो कि यहाँ कैच ब्लॉक में आता और ये हैंडल होता, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ है इसीलिए ये कैच ब्लॉक में आया ही नहीं है। कैच ब्लॉक में नहीं आया इसीलिए ये कोड्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, इसीलिए आपको इसका कोई भी एक्सेप्शन यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है और आपका जो प्रोग्राम है वह नॉर्मल तरीके से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं।
प्रोग्राम को फिर से रन किया हम लोगों ने। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 12 डिवाइडेड बाई 0। जब आप 12 डिवाइडेड बाई 0 लिखते हैं तो यहाँ एक्सेप्शन दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम लोगों ने तो इस एक्सेप्शन को, यहाँ जो ट्राई में जो एक्सेप्शन है हमारा 12 डिवाइड बाई 0 या डिवाइड बाई 0 का जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है हमारा, उसको हम लोगों ने हैंडल किया हुआ है। ये इसीलिए हुआ बिकॉज इसने आपको यहाँ तो आपने इसको यहाँ तो हैंडल किया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तो एक्सेप्शन जो क्रिएट हो रहा है उसको आपने थ्रो करके इस कैच ब्लॉक में हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन इस कैच ब्लॉक के अंदर ये एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है और इस एक्सेप्शन को कहीं भी हैंडल नहीं किया गया, इसीलिए आपको यहाँ एक्सेप्शन का एरर मिलता है। सो ऐसा सोचना कि आपने इस ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन को थ्रो किया हुआ है, ट्राई ब्लॉक के अंदर से आपने इस एक्सेप्शन को थ्रो किया हुआ है जिसका आपने कैच ब्लॉक लिखा हुआ है, तो आपको अब कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिल सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि कैच ब्लॉक के अंदर ही आपको आपका एक्सेप्शन मिले। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, इसको भी हटा देते हैं बिकॉज इसका भी काम खत्म हो गया है। ये सारे पॉइंट्स जो आपको नोटबुक में आई थिंक लिख लेने चाहिए, फिर अगर अच्छी बात है कि आप इसको ध्यान में रखें, याद कर लें, दिमाग में अगर आपका आ जाए तो अच्छी बात है। ओके, आई थिंक कि काफ़ी सारे बातें हम लोग कर चुके हैं और मुझे याद तो कुछ नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए था। ओके, आई थिंक कि सब कुछ हमने अभी डिस्कस किया। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किया है, अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे पूछिएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आई थिंक कि सब कंप्लीट है। ट्राई और कैच ब्लॉक से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है। ओके, सो ये था गाइज ट्राई और कैच ब्लॉक। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हुआ है मेरे ख्याल से। ओके, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इस ट्यूटोरियल को देखने, बिकॉज एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देते हैं, बट रियल वर्ल्ड में ये काफ़ी काम आता है बिकॉज आपको इससे क्या एक्सेप्शन को हैंडल करना आ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आपको इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना चाहिए। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।